28 मई 2018 जब यूएस एम्बेसी को मूव किया गया तेल अवीव से यरूशलेम के अंदर, तो उस वक्त के एम्बेसडर थे डेविड फ्राइडमैन। उसको एक तस्वीर तोहफे में दी गई और उसके साथ एक तस्वीर भी क्लिक की गई। अगर आप उस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको इल्म हो जाएगा कि इजराइल का प्लान आखिर है क्या। पहला पॉइंट, व्हाट इज द रियल प्लान ऑफ इजराइल? आखिर इजराइल का असल प्लान क्या है और साथ ही वो क्या करने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस टॉपिक पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ रहती है। आप मेरी राय में वजन समझें तो तस्लीम कर सकते हैं और नहीं तो इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको इसका हक है। और मैं इस बात को भी साफ कर दूं कि सबकी राय उनकी अपनी अपनी रिसर्च पर मबनी है और उन लोगों ने बहुत मेहनत करके ये राय बनाई है, तो किसी को भी गलत ना समझें और उनकी राय की कद्र करें। आप उससे इत्तफाक रखें ना रखें वो दूसरी बात है। पॉइंट नंबर 2, दे विल नॉट डिस्ट्रैक्ट द मस्जिद अल अक्सा टू रिबिल्ड द थर्ड टेम्पल। यानी वो मस्जिद अल अक्सा को शहीद नहीं करेंगे अपना थर्ड टेम्पल बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मस्जिद अल अक्सा को शहीद नहीं किया जाएगा, बल्कि डोम ऑफ रॉक यानी गुम्मते सखरा को, जो पीले रंग की या सुनहरे रंग की गुम्मज है, उसको शहीद किया जाएगा और वहां पर ये अपना तीसरा हैकल यानी थर्ड टेम्पल बनाएंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो इस बात के पीछे वही तस्वीर है जो डेविड फ्राइडमैन को 2018 में गिफ्ट की गई थी। तो पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज इन दैट पिक्चर विच डेविड फ्राइडमैन गॉट एज अ गिफ्ट? यानी क्या था उस पिक्चर में जो डेविड फ्राइडमैन को गिफ्ट में दी गई थी। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखें तो आपको इल्म हो जाएगा कि इस तस्वीर में मस्जिद अल अक्सा अपनी जगह पर कायम है, लेकिन गुम्मद सखरा की जगह, डोम ऑफ रॉक की जगह तीसरे हैकल को दिखाया गया है। ये वो नक्शा है जो इन्होंने तीसरे हैकल के मॉडल की शक्ल में पहले से तैयार करके अपने पास रखा है। तो इस तस्वीर के हिसाब से कहा जा सकता है कि इनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि मस्जिद अल अक्सा को शहीद किया जाए। और हम इस बात को भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये लोग तस्वीरों के जरिए अपने प्लान्स को सारी दुनिया के सामने पेश करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, व्हाई इजराइल वांट डिस्ट्रैक्ट द मस्जिद अल अक्सा नाउ? भला क्यों इजराइल अभी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करने का प्लान नहीं कर रहा? तो मैं आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक्सा से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इतने ही जज्बात मुसलमानों के गुम्मद सखरा से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इजराइल को डर है कि अगर उसने अभी ऐसी कोई भी गलती की तो उसके अपने वजूद को काफी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मुसलमान ममालिक भी इसकी वजह से एक हो सकते हैं, जो इजराइल को हरगिज अभी गवारा नहीं है। भले ही इजराइल एक बड़ी ताकत हो, लेकिन अभी इतनी भी बड़ी ताकत नहीं है कि वो मुसलमान ममालिकों से एक साथ लड़ सके, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 होगी, तीसरी जंग अजीम होगी। और हमें पता है कोई भी जंग हो उसमें नुकसान दोनों तरफ से होता है। और वैसे भी इजराइल एक बुज़दिल और नाजायज मुल्क है, ये पीठ पीछे से वार करता है। साथ ही ये लोग अभी किसी भी तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल को पॉलिटिकली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ जाएंगी। इसलिए ये सब आसान नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 5 है, सो व्हाट विल इजराइल डू? यानी इजराइल अब क्या करेगा? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब सबसे पहले इजराइल यरूशलेम को खाली करवाने की कोशिशों को और तेज करेगा, क्योंकि वो यरूशलेम पर अपना हक शुरू से ही दिखाता है। इसलिए वो अब उस पर मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल की गवर्नमेंट ने यहूदियों को मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड में इबादत करने की इजाजत दे दी है और यहूदी वहां पर इबादत करने लगे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे देता हूं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट भी तमाम अरब ममालिक के साथ साइन किया है, जिसके मुताबिक इनको यह हक हासिल हो गया है कि ये अपनी इबादतगाह को बना सकते हैं। और इस पीस एग्रीमेंट को अब्राहिमिक पीस अकॉर्ड भी कहा गया। अब ये एक और पीस अकॉर्ड साइन करेंगे और ये मेरा ख्याल है इस पीस अकॉर्ड के मुताबिक ये डोम ऑफ रॉक यानी उम्मद सखरा से कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाएगा और मस्जिद अल अक्सा को वैसे का वैसा ही रहने दिया जाएगा।
पॉइंट नंबर 6, फेथ हार्मोनी। अगर गौर किया जाए तो आपको इल्म हो जाएगा कि पोप काफी सालों से इंटरफेथ हार्मोनी पर काम कर रहा है। साथ ही अगर आपने गौर किया हो तो पोप ने तमाम मज़ाहिब को लेकर उनको एक करने की कोशिश भी कर रहा है कि हम सब एक हैं और हम सब एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं, बस तरीके अलग अलग हैं लेकिन खुदा एक ही है, जो बस एक खोखली बात है। इसके साथ ही 9 मई 2021 को उस वक्त का इजराइल का पीएम ये बात साफ कह चुका है कि हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी इबादत गाह को यरूशलेम में बना सकते हैं। यानी कि ये बात साफ कर देती है कि यहूदी अपना तीसरा हैकल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉम्पी विजिट टू इजराइल। आपको याद होगा माइक पॉम्पी जब ट्रंप के साथ इजराइल की विजिट पर आया था तो उसको अंडरग्राउंड दिखाया गया था, टेम्पल माउंट का उसको नीचे का ग्राउंड दिखाया गया था, इसको वो जगह भी दिखाई गई थी जहां ये अपना तीसरा हैकल बनाना चाहते हैं या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस सारे प्लान से अमेरिका इजराइल के साथ है, उसकी पूरी सपोर्ट इजराइल को है, इसलिए सबसे पहले यरूशलेम को कैपिटल भी अमेरिका ने ही तस्लीम किया था और अपनी एम्बेसी भी सबसे पहले ट्रांसफर की थी। और अगर हम तारीख पर गौर करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा रहा है और ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि यरूशलेम पर पूरा कब्जा इजराइल का हो जाए। और 2018 के बाद पूरे के पूरे यरूशलेम पर इजराइल कंट्रोल कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा फैसला था जिसके असर आज हमारे सामने खुलकर आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, वाई इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अबाउट शेख जारा, जो पिछले साल रमजानों में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों आपने शेख जारा का नाम तो सुना ही होगा। ये एक जगह है जो ओल्ड सिटी जेरूसलम में मौजूद है। इसी पर इजराइल अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि हमें मालूम है कि गजा पर हमला करने के पीछे यही मकसद था। इजराइल अपनी पुलिस और मिलिट्री के जरिए जल्द से जल्द पूरे यरूशलेम पर अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार ये जगह खाली हो जाएगी तो इनके लिए आसान हो जाएगा अपने थर्ड टेम्पल को बनाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों दरअसल इनका यही प्लान है और तमाम मुसलमान ममालिक इसके लिए पहले से तैयार हैं, क्योंकि आपको याद होगा और मैंने वीडियो की शुरुआत में भी अब्राहमिक पीस अकॉर्ड के बारे में बताया। तो ये लोग सारी तैयारियां पहले से कर चुके हैं। अब हम बिल्कुल इस दुनिया के आखिरी वक्त में हैं और थर्ड टेम्पल का बनना मतलब दज्जाल का खुरूज। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, अब हमें अपने ईमान पर मजबूत होने की जरूरत है। साथ ही अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत मेहंदी को जल्द से जल्द जाहिर करे और हमें उनके उस लश्कर का हिस्सा बनाए जो हमेशा हक पर रहकर मैदानी जंग में डटा रहेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।